क्या 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया बनाया जा सकता है? और अगर मैं बोलूं हाँ, ये पॉसिबल है, तो शायद आप मानेंगे नहीं। नमस्ते, मैं हूं सीए यशदानी और आज मैं समझाऊंगा कैसे 5,000 रुपए की एसआईपी करोड़ रुपया बना के दे सकती है। तो सबसे पहले समझते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी का मतलब हुआ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने आपके अकाउंट से फिक्स्ड अमाउंट डेबिट होगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा। और सबसे बड़ा जादू इस मंथली इन्वेस्टमेंट का क्या, एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलती है। अब कंपाउंडिंग क्या हुआ? मतलब कंपाउंडिंग अपने आप में एक मैजिक की तरह होता है। कंपाउंडिंग का मतलब यह हुआ, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे एक रिटर्न आता है और उस रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न आता है। तो ये टेक्निकली एक जादू के तरीके से काम करता है। बट यही आप अगर देखेंगे एफडीआर के केस में, केवल आपको जब पैसा इन्वेस्ट होता है ना, उसी पे ब्याज आ रहा होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इंपैक्ट पता चलता है जब हमारा इन्वेस्टमेंट का पीरियड ऑफ हॉराइजन थोड़ा लंबा होता है। जैसे कि आपने अगर पैसा आज इन्वेस्टमेंट करा और आप इसको 5 साल रखते हो, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इंपैक्ट थोड़ा मिलेगा। यही आपने 2 साल और बढ़ाए, 7 साल बढ़ाए, तो ज्यादा मिलेगा। 10 साल बढ़ाए, तो जितना लंबा पीरियड ऑफ होराइजन होगा उतना ज्यादा रिटर्न आएगा। अब चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने एक 5,000 रुपए की एसआईपी करी, जिसमें 12% का तकरीबन रिटर्न आएगा और होराइजन एक 25 साल पे समझते हैं और एक 30 साल पे समझते हैं। तो 5,000 रुपए की एसआईपी 25 साल में तकरीबन तकरीबन 15 लाख रुपए आपसे इन्वेस्टमेंट कराएगी, जिसका 25 साल के दौरान में आप मान के चलो 12% की रिटर्न पे 80 से 90 लाख रुपए तकरीबन होना चाहिए। यही अगर आपने 5 साल और बढ़ा दिए, तो 15 लाख रुपए विल बिकम 18 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब कि 25 साल में तो 15 लाख जोड़ रहे, 30 साल में वो पैसा हो जाएगा 18 लाख रुपया। बट ये 5 साल जो आपका पैसा 80-90 लाख रुपए हुआ था, जस्ट 5 साल का पीरियड बढ़ाते ही ये पैसा तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हो सकता है। ये एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है, हो सकता है एक्चुअल फिगर्स इसमें डिफरेंट हो। तो ये जो पीरियड ऑफ होराइजन है ना, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था, इसी को कंपाउंडिंग का मैजिक बोलते हैं कि जस्ट 5 साल का पीरियड बढ़ाया और पैसा ऑलमोस्ट डबल हो गया। बट लोग बाग क्या मिस्टेक करते हैं जिस वजह से वो पैसा बना नहीं पाते, उसको समझते हैं। सबसे बड़ा तो उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो 2-3 साल एसआईपी चलाएंगे, फिर एकदम या तो उनका कोई माइंडसेट बदल जाता है और बंद कर देते हैं, या मार्केट गिर गया, या फिर मार्केट गिरते ही पैनिक होता है तो एसआईपी बंद कर देते हैं और इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं करते हैं। और इसकी वजह से ही उनके जो पेशेंस लूज होते हैं ना, वहीं पर उनका पैसा बनना रुक जाता है। और जो कई लोग तो ऐसे होते हैं कि एसआईपी बंद तो करते हैं, जो पैसा आपने डाला होता है उस पैसे को भी वहां नहीं रखते हैं और उस पैसे को, इन्वेस्टेड पैसे को निकाल लेते हैं। तो वो तो और बड़ा मतलब मिस्टेक है, जिसकी वजह से पैसा जो आपका ग्रो करना है, क्योंकि ग्रोथ मिलती है जितना लंबा ऑफ यहीं पर जो मिस्टेक्स कर रहे हो ना, इसको हम कैसे सुधार सकते हैं और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरीके से काम कर सकते हैं। आप हर साल जो 5,000 रुपए की एसआईपी है, एज अ कंसल्टेंट भी रिकमेंड कि आपकी जो 5,000 रुपए की आज जर्नी है ना, वो 5,000 रुपए की वैल्यू आगे के 25 साल में वही नहीं रहेगी। तो आपके एसआईपी को ग्रेजुअली ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहो और स्टेप अप करते रहो। इससे क्या होगा, जो आपकी 30 साल की जर्नी है ना, वो शायद रिड्यूस हो जाएगी, वो 15 साल में हो जाए या 20 साल में हो जाए। इट डिपेंड्स अपॉन द फिगर ऑफ आपको जो पैसा बनाना है और कितना आपको इन्वेस्ट करना है। और शायद जो आपका करोड़ रुपया है जो मैं आपको बता रहा था, उसका टारगेट जल्दी अचीव हो जाए। अब इसमें समझते हैं कि एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, कि जो 12% मैंने आपको रिटर्न बोला, वो कहीं पर भी म्यूचुअल फंड में गारंटेड नहीं आता। बट अमूमन ये देखा गया है कि मार्केट के उतार चढ़ाव में जितना लंबा ऑफ पीरियड ऑफ होराइजन होता है, उसमें 10 से 12% का रिटर्न एवरेज निकल जाता है। ये गारंटेड नहीं, बट ट्रेंड बताता है कि बनता है पैसा। अच्छा, और आप ये समझिए कि आप भी देखेंगे हिस्टोरिकली इक्विटी ने भी परफॉर्म करा है, और हिस्टोरिकली इक्विटी में जितना लंबा टाइम आप देखेंगे ना, मार्केट ऐसा नहीं है कि गिर गया तो दोबारा नहीं बढ़ेगा। मार्केट जब गिरता है उससे ज्यादा तेजी से जब रिवाइव करता है। और इसीलिए एसआईपी का मेन फोकस क्या है, लॉन्ग टर्म आप बनाओ तो पैसा ग्रो करेगा। तो अब आज से ही क्या करें, अगर आपने पहले एसआईपी कर रखी है, बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड, यू आर ऑन ट्रैक, बट उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। और अगर आप पहले मान लीजिए आप पहले 2,000 रुपए की एसआईपी करते थे,
कोशिश करके 2,000 रुपए की एसआईपी में 2500 की करो या 3,000 की करो, ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगो। दूसरा, आपकी एसआईपी जब भी मार्केट गिरे पैनिक करके बंद मत करो, बिकॉज एक्चुअल बेनिफिट ही एसआईपी का जब आता है जब मार्केट गिरता है, क्योंकि मार्केट की तो प्रवृत्ति है ऊपर चढ़ना और गिरना, बट आपको पैनिक नहीं करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और इसमें अगर आपका फंड भी अच्छा है और आपकी कंसिस्टेंसी है तो पैसा तो बनना मतलब एक तरह से मैंडेटरी है, बाय डिफॉल्ट ही पैसा बनेगा। बस इतना सा सिंपल सा टास्क है कि एक फंड अच्छा चूज करा हुआ हो, कंसिस्टेंसी हो और रेगुलर आपने उसको पैनिक की वजह से ना बंद करे ना ब्रादर आप देखना ही बंद कर दो, आपका पैसा बन जाएगा, कंसिस्टेंसी बनी हुई है। तो करोड़ बनाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, केवल 5,000 रुपए कंसिस्टेंटली आप इन्वेस्ट करते रहो, आपके करोड़ जल्द बन जाएंगे। तो मैं हूं सीए यशदानी और ऐसे ही एक्चुअल फाइनेंशियल टिप्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।